जय माता दी। ओम साईं काल का हर हर महादेव। गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज की वीडियो में कल पहले पार्ट का हमने बताया था दुर्गा सप्तशती के। आज उसका दूसरा चरण बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती के दूसरे चरण की पार्ट की। सखीनी देवी कानों की द्वारवासिनी कालिका कपोलों की जड़ में शांकरी नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती जिह्वा की दांतों की कौमारी कंठ देश की चंडिका चित्र घंटा गले की तालु की महामाया रक्षा करे कामाक्षी ठोडी की सर्वमंडला मेरी वाणी की रक्षा करे मंडला भद्रकाली गर्दन की ओर धनुधरनी पीठ की कंठ से बाहर नीलगिरवा नल कुबरी रक्षा करे दिंडनी दोनों हाथों की अंबिका उंगलियों की समस्त नखूनों की सुलेश्वरी कोख की कुलेश्वरी रक्षा करें महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी मेरे मन की ललिता देवी हृदय की ओर शूल धारणी उदर पेट की रक्षा करें नाभि की कामनी गुरुवा स्थान की गुरहेश्वरी पूतना कामनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुर्दे की कमर की भगवती घुटनों की विंध्यावासिनी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें घुटीटियों की नार सिंघी पैरों की पृष्ठभाव की तेजसी देवी पाँवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी तलुओं की स्थल वासिनी देवी दंशटाकारली देवी नखूनों की उर्ध्वकेशनी केशों की कौमारी रोम छिंद्रों की बांगीश्वरी त्वचा की रक्षा करें रक्त मंजा बसा मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी कालरात्रि आंतों की और मुकुटेश्वरी देवी पित्त की पंडावती श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त संधियों की अवैधा देवी रक्षा करें श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र वीर की श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की अहंकार मन बुद्धि की श्री धर्मो धारणी देवी रक्षा करें तथा प्राण अपमान व्यास उदान और समान की ब्रजहस्ता देवी प्राण की कल्याण शोभना देवी योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें आयु की बाराही देवी धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें चक्रिणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडिका मेरे पशुओं की श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करें सुप्था देवी मार्ग की क्षेमकारी मार्ग में आई हुई आपत्तियों को महालक्ष्मी द्वारा मैं विजया देवी
विद्या देवी सबों स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा में शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। इसमें अपने शरीर के अंगों के बारे में लिखा है कि हर अंग के अलग अलग लिखा हुआ है, हर अंग के बारे में। माँ का कवच है ये, माँ के नाम के उल्लेखों के साथ। तो हमारे जो शरीर का अंग है उसके मतलब रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलाना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है, जो इसमें लिखा है अपने कल्याण अगर अपना कल्याण चाहते हो तो मनुष्य को बिना कवच के कभी भी किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहिए, या कुछ भी करना हो तो बिना कवच के, अगर अपनी रक्षा चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो तो। ठीक है। उस कार्य में अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भर होकर विजय को प्राप्त करता है। मतलब जिसने कवच धारण कर रखा है वो विजय प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्बल है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रतिदिन संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रैलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहा है और उसके लूसा मकड़ी विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचार यंत्र मंत्र तंत्र आदि को पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक तथा में उत्पन्न हुए तथा कुछी में उत्पन्न होने वाले रोग शाकिनी डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकिनी ग्रह भूत पिशाच यश गंधर्व राक्षस ब्रह्मराक्षस बेताल कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता देवी की कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करते हैं उस मनुष्य के संतति पुरुष पौत्र आदि जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्बल स्थान है वह देहांत के बाद उस परम उत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिवजी के साथ आनंद का भागी होता है। आगे का कल आपको तीसरे चरण में मिलेगा। आज ये दूसरा है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना।